हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज का जो डिस्कशन है वो करने जा रहा हूँ सीए फाइनल सीएमए फाइनल वालों से। आई होप आप लोगों का अटेम्प्ट जो है नवंबर का बहुत अच्छा गया होगा और सीएमए फाइनल आप अपने दिसंबर अटेम्प्ट के लिए अप्रोच कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली जिन सीए फाइनल वालों का नवंबर में एग्जाम हो चुका है, जिनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने सिर्फ ग्रुप 1 दिया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने सिर्फ ग्रुप 2 दिया, पर ग्रुप 2 डिड नॉट गो वेल बिकॉज ऑफ द आईबीएस पेपर। मोस्ट ऑफ देम बिकॉज ऑफ द आईबीएस पेपर। एंड कुछ लोग ऐसे थे जिनको किसी भी रीजन की वजह से, फैमिली प्रेशर, अदर प्रेशर, व्हाट्सोएवर, अब वो अपना अटेम्प्ट मई 25 में शिफ्ट करने वाले हैं। अब इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है कि सर डायरेक्ट एक्सेस में क्या चेंज आ जाएगा। क्या हम नवंबर वाला जो आपका फास्ट ट्रैक है वो मई 25 के लिए देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। और ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब कि व्हाट ऑल विल चेंज इन मई 25। तो ये मई 25 का जो एक वीडियो है, मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ और क्या क्या प्रोबेबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। वैल्यू ऐड कर दे ये वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। आइए सबसे पहले समझते हैं कि फाइनेंस एक्ट में क्या चेंज आ जाता है। देखिए, जब आप नवंबर या दिसंबर, अब मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये सीएमए फाइनल वालों के लिए भी बना रहा हूँ, भले ही आपका अटेम्प्ट अब दिसंबर में आने वाला है, पर ये वीडियो रिलेवेंट आपके लिए भी रहेगा, ठीक है। तो अब जिन जिन बच्चों ने सीए फाइनल में नवंबर 24 दिया था और दे आर मूविंग टू मई 25, आपके लिए सबसे बड़ा चेंज आ रहा है वो है फाइनेंस एक्ट। जी हाँ, तो पहली तलवार जो आपके ऊपर लटक रही है वो है फाइनेंस एक्ट की लटक रही है। तो आपका जो नवंबर 24 तक का जो आपका पूरा का पूरा बैच था, अब वो मोटे मोटे तौर पे वेस्ट हो चुका है। कृपया पुरानी बुक्स और पुराने लेक्चर को बिल्कुल यूज मत कीजिएगा। द इंस्ट्रक्शन नंबर 1, पुरानी बुक्स और पुराने नोट्स को बिल्कुल यूज मत कीजिएगा, बिकॉज आपका फाइनेंस एक्ट चेंज हो चुका है। फाइनेंस एक्ट 23 से फाइनेंस एक्ट 24 हो जाएगा। तो आपको मई 25 के लिए नए बुक और नए लेक्चर लेने पड़ेंगे। तो सजेशन नंबर 2, आपको नए बुक नए लेक्चर लेने पड़ेंगे फॉर द पर्पज ऑफ मई 25, जून 25 ऑनवर्ड अटेम्प्ट्स। ये हो गया पहली चीज। तो आपका फाइनेंस एक्ट 23 था नवंबर तक के, और आपको फाइनेंस एक्ट 24 लगेगा फॉर द पर्पज ऑफ मई 25। अब आते हैं दूसरी बात पे। सर, क्या टॉपिक्स के अंदर में चेंज है? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि ओल्ड वाली चीज को उठाएं और इसके अंदर में हम लोग अमेंडमेंट पढ़ लें और काम कर लें? वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा आपने करना भी नहीं है। क्यों? बहुत बड़े चेंजेस है। मैं आपको बताता हूं चेंजेस कहां कहां हैं। तो पहला सजेशन, सीधा द थर्ड सजेशन जो मेरा रहेगा कि बिल्कुल आपने ऐसा नहीं करना है। आपको नए लेक्चर मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ न्यू फास्ट ट्रैक और मे बी अ न्यू लेक्चर, अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो आपने रेगुलर लेक्चर की तरफ मूव कर जाना चाहिए। क्यों? मैं उसका रीजन बताता हूं कहां कहां चेंजेस आए हैं। सर, सबसे बड़ा चेंज जो आया है ना वो कैपिटल गेन में आया है। आप ये मान करके चलिए कि जो आपका कैपिटल गेन है ये ऑलमोस्ट 360 डिग्री में मूव कर चुका है, जिसके कारण आपको ऑलमोस्ट हर आंसर कैपिटल गेन का बदल जाएगा। और जितने पास्ट एग्जाम के टोटल इनकम वाले क्वेश्चन थे वो सारे के सारे बदल जाएंगे बिकॉज ऑफ द कैपिटल गेन एडजस्टमेंट्स। ये हुई पहली चीज। दूसरा, असेसमेंट प्रोसीजर में अच्छा खासा चेंज आया है। असेसमेंट प्रोसीजर की जो रीअसेसमेंट, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो चेंज हो चुका है। तीसरा, सर्च एंड सीजर के अंदर में न्यू ब्लॉक असेसमेंट नाम का कॉन्सेप्ट एडअप किया गया है। चौथा, आपके इंटरनेशनल टैक्सेस जो है, राइट, इसके अंदर में भी चेंज आएंगे बिकॉज ऑफ कैपिटल गेन चेंजेस। क्योंकि कैपिटल गेन चेंज होगा तो एनआर टैक्सेशन का पार्ट भी चेंज होगा, और एनआर टैक्सेशन से रिलेटेड जो असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज है, इनमें जो स्पेशल इनकम वाली चीज है वो सारी की सारी क्या होने जा रही है? चेंज होने जा रही है। तो अगर मैं ये कहना चाहूं, चेंज हाँ है और अच्छे खासे चेंज है, और इन चेंजेस को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। एंड जेन्युइनली स्पीकिंग, मतलब आप ओल्ड लेक्चर उठा के सिर्फ अमेंडमेंट देख करके काम कर लो, ऐसा नहीं होगा, है ना, ये ऐसा नहीं होगा। तो फोर्थ सजेशन आएगा कि यार यस, आपको न्यू फास्ट ट्रैक करने पड़ेंगे या न्यू लेक्चर करने ही पड़ेंगे, राइट। या तो आपका डीटी स्ट्रांग है और आप बाद में अमेंडमेंट देख करके भी काम करना चाहते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप या तो चार्ट रिवीजन के थ्रू या तो फास्ट ट्रैक रिवीजन के थ्रू मूव आउट कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा सेंसिबल कॉल रहेगा। अच्छा सर, तो क्या बदल जाएगा? क्या मैं ओल्ड क्वेश्चन बैंक यूज कर पाऊंगा, मैं न्यू क्वेश्चन बैंक की तरफ मूव करूं? देखिए, जैसे कि मैंने कहा, आपको हर चीज ऑलमोस्ट न्यू करनी पड़ेगी। न्यू कंटेंट लेना पड़ेगा, न्यू क्वेश्चन बैंक लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा सिचुएशन चेंज हो रहा है। अच्छा, एक और चेंज जिसके बारे में मैं आपको बता दूं, सादा बेसिक टैक्स कैलकुलेशन भी चेंज हो रहा है, क्योंकि स्लैब लेट जो 115 बीएसई में थे, जो अब डिफॉल्ट स्कीम है, ये पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, जिसके कारण हो ये रहा है कि जहां जहां पे भी आपके टैक्स कैलकुलेशन थे वो न्यू टैक्स कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे। और इतनी सारी कंडीशंस है इन सारी चीजों की कि आपको बार बार देखना पड़ेगा कि ये हो रहा है नहीं हो रहा है। मार्जिनल रिलीफ्स के साथ अकॉर्डिंगली चेंज हो गया, क्योंकि ये चेंज हो गए। तो ऐसी बहुत जगह है जहां पे चेंज है। अब आते हैं एक और बात के ऊपर कि सर,
अगर मान लीजिए वो बच्चे जिनने सिर्फ ग्रुप 1 दिया है और अब मई 2025 में ग्रुप 2 देना चाहते हैं, तो इनके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? जो लोग ने सिर्फ ग्रुप 1 दिया है और ग्रुप 2 देने जा रहे हैं, इनके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी कि इन्होंने मई 25 का नया रेगुलर लेक्चर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं रेगुलर लेक्चर की बात करूं, अगर मेरे डीटी की बात करूं, तो लगभग वो 160 से 180 आवर्स के बीच में कंप्लीट हो जा रहा है रेगुलर लेक्चर अलॉन्ग विद प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना? तो वो उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। दूसरा आता है कि सर व्हाट अबाउट जिनने ऑलरेडी एक बार डीटी पढ़ा और अब हमारे पास टाइम कम है, हम मई 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए हम लोग फास्ट ट्रैक लॉन्च करने जाएंगे। वो फास्ट ट्रैक आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि ये फास्ट ट्रैक यूट्यूब पे आएगा या नहीं, इस बारे में अब तक के मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में हूँ, क्योंकि लास्ट 4 से 5 अटेम्प्ट तक के मैंने हमेशा सर्विस दी है, यूट्यूब पे बच्चों को सिखाया है। तो इस बार ये होगा या नहीं, मुझे एज ऑफ नाउ क्लैरिटी नहीं है। लेट मी कम अप विद द सेम, है ना? ये मैं शायद आपको बाद में ही बता पाऊंगा, पर आपके लिए फिर सजेशन ये होगा कि आपने फास्ट ट्रैक देखना चाहिए। अच्छा, अब एक बहुत बड़ी तलवार है जो लटक रही है, जो एज ऑफ नाउ जिसकी कंफर्मिटी नहीं है, बट हाँ जिसके बारे में रूमर्स बहुत सारे हैं। मैं आपको ये बता देता हूं। अब सर रूमर्स क्या क्या है? निर्मला सीतारमण जी का कुछ दिनों पहले का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसके अंदर में वो कह रही थी कि हम नया इनकम टैक्स एक्ट लेकर के आ रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे अब मुझे ये मैसेज करके पूछ रहे हैं कि क्या सच में सर हमारा नया इनकम टैक्स आने वाला है क्या? वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमने जितने मेंबर्स की मीटिंग अटेंड होती है और जितने लोगों से मैं मिला हूं जिनको इस बारे में जानकारी हो सकती है, इन सभी लोगों ने मेरे से एक बात कही कि देखिए, न्यू फाइनेंस एक्ट के बारे में तो अभी तक के कोई बात नहीं चल रही है। हाँ, ये जरूर बात चल रही है कि इनकम टैक्स को वो सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं और एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स के अंदर में वो बहुत सारे चेंजेस करना चाह रहे हैं। और ये दिखता भी है, क्योंकि रिसेंटली जिस तरीके से उन्होंने एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में चेंजेस किए, फिर उन्होंने ये लेकर के आया, क्या बोलते हैं, न्यू स्कीम, ब्लॉक असेसमेंट का स्कीम लेकर के आया, और धीरे धीरे वो ट्राई कर रहे हैं कि केसेस को सेटल हो जाए, केसेस सेटलमेंट स्कीम्स लेकर के आए हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है कि वो जितने एग्जिस्टिंग केसेस है वो सारे के सारे क्या करना चाह रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं, और इसके बदले में वो एक्ट को और सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। जितने भी केसेस शायद पेंडिंग है उसके ऊपर क्लैरिटी ला करके वो क्या करना चाह रहे हैं, एक्ट को बहुत ज्यादा वे में सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। इसका एक और रीजन ये है कि बहुत सारा नॉन रेसिडेंट का पैसा या एफआईआई का पैसा इंडिया के अंदर में आ रहा है, जिसके कारण इनको एक्ट को सिंप्लीफाई करना इनकी एक मजबूरी बन जाती है। हालांकि जितने लोगों से मैंने बात करी जो इस बारे में जानकारी रखते हैं या फाइनेंस सेक्रेटरी या मिनिस्ट्री के पार्ट है, उन्होंने ये बड़ा क्लियरली कहा कि देखो यार, नया एक्ट को लेकर के आना ये अभी थोड़ा सा मुश्किल है ना? इम्पॉसिबल की तो बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये गलत होगा, बट हाँ ये थोड़ा सा मुश्किल है। बट हाँ, ये डेफिनेटली ये करना चाह रहे हैं कि ये एक्ट को सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। अब अगर मैं दोनों भी पॉसिबिलिटी को समझूं कि ये एक्ट को सिंप्लीफाई करना चाहें या ये नया एक्ट लेकर के आना चाहें, व्हाटसोएवर, ये तो खैर सरकार डिसाइड करेगी। इन दोनों ही केसेस का खतरा आपके ऊपर भी लटक रहा है, क्योंकि वो अगर बदलेगा तो सब कुछ बदलेगा, है ना? मेरा अभी तक ओपिनियन ये है कि जितना मैं समझ रहा हूं, ये शायद नया एक्ट को न लेकर के आए और ये एग्जिस्टिंग एक्ट में बहुत सारे चेंजेस लेकर के आ जाए। अब सवाल उठता है कि अगर नया एक्ट आ जाता है और ऐसे बहुत सारे चेंजेस आ भी जाते हैं, फरवरी के अंदर में जो बजट आएगा, बजट 2025, इसके अंदर ऐसा आ भी जाता है, तो क्या आपके अटेम्प्ट पे इसका कोई फर्क पड़ेगा क्या? द आंसर इज नो। चाहे आप मई 25 दे रहे हो, चाहे आप नवंबर 25 दे रहे हो, जो नया बजट आएगा, बजट 25, इसका आपके अटेम्प्ट से, दैट इज मई 25 नवंबर 25 से कोई लेन देन नहीं होने वाला। तो आप उस बारे में रिलैक्स हो सकते हैं। बस ये वीडियो में क्लैरिटी देना चाह रहा था। तो जो लोग मई 25 नवंबर 25 के लेक्चर लेना चाह रहे हैं, वो बिंदास लेकर के आगे बढ़ जाएं। चाहे आप रेगुलर लेना चाह रहे हो, चाहे आप फास्ट ट्रैक लेना चाह रहे हो, आप लेकर के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ekatwamacademy.com पे आपको जाना है, या हमारे इंडिया भर में जितने नेटवर्क पार्टनर्स हैं आप उनके पास जाकर के लेक्चर बाय कर सकते हो। लेक्चर ऑलरेडी पूरे के पूरे रिकॉर्ड हो चुके हैं। फास्ट ट्रैक जो है वो अब मैं चालू करूंगा रिकॉर्ड करना, राइट? रेगुलर तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। चार्ट एंड क्वेश्चन बैंक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन बैंक को इस बार आने में टाइम लगा, क्योंकि इतने सारे अमेंडमेंट थे और उन क्वेश्चंस को पूरा का पूरा अपडेट करना ये एक बहुत बड़ा टास्क था। तो जाहिर सी बात है वो भी अब आ चुका है, तो वो डिस्पैच होना चालू हो जाएगा। अब आते हैं सर एक और बात कि सर अप्रोच क्या होना चाहिए जब इस सब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं। मतलब सर डीटी को इतना बड़ा वापस पढ़ना, क्या ये पॉसिबल है? तो देखिए, हर बार मैं एबीसी एनालिसिस डालता हूँ, आप लास्ट टाइम का एबीसी एनालिसिस भी उठा करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट हाँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये बनता है कि आप लोगों ने डीटी का लेक्चर रेगुलर लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे दो कैटेगरी के लोगों को डिवाइड करता हूँ, एक जिन्होंने आर्टिकलशिप डीटी में की है और दूसरा जिन्होंने आर्टिकलशिप डीटी में नहीं की है। जिन्होंने डीटी में आर्टिकलशिप की है वो लोग जो है, इनको डीटी का कैलकुलेशन पार्ट बड़ा इजीली समझ में आता है। तो इनके पास एक ईज आउट होता है कि यार ये फास्ट ट्रैक को देख करके एग्जाम प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करके भी अपना काम कर सकते हैं,
राइट। लेकिन जिन लोगों ने डीटी के अंदर में प्रैक्टिस नहीं की, मतलब आप ऑडिट के अंदर में थे या डीटी डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड नहीं थे, आप लोगों के लिए तो क्लियर कट मैं कह दूं कि भैया आप लोगों को तो रेगुलर लेक्चर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम प्रैक्टिस लगेगी। और हो सकता है 2 साल हो चुके हो, इनकम टैक्स बहुत ज्यादा बदल चुका हो, तो आपने तो भैया वापस से जीरो से स्टार्ट करना चाहिए। प्रॉब्लम्स लेक्चर के अंदर में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, और क्वेश्चन बैंक के अंदर में एडिशनल क्वेश्चन आपने सॉल्व करने चाहिए। ये एकदम क्लियर बात है, मतलब इसमें कोई दो मत नहीं है, आपने बिल्कुल अच्छे से काम करना चाहिए। अब डीटी के लेक्चर जो है वो 2.5 घंटे में हो सकते हैं, तो मॉर्निंग इवनिंग आप कभी भी अपने एंड पे देख सकते हो। और साथ साथ में ऑडियो रिविजन भी मैंने मेरे लेक्चर के अंदर में डाल रखे हैं, तो जब जब आपको चाहिए, छोटे से चैप्टर है या बहुत बड़ा चैप्टर है, तो आप इसको ऑडियो रिविजन के साथ भी फटाफट रिवाइज कर सकते हो। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। अब आते हैं कि सर क्या सिर्फ हमारा अमेंडमेंट देख करके काम नहीं चलेगा, और अमेंडमेंट आएगा तो भी कब तक क्या आएगा, इस बारे में भी मैं आपको जवाब दे दूं कि सर जो अमेंडमेंट है हम लोग हमेशा मार्च के टाइम पे लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिर्फ अमेंडमेंट ही हम कवर नहीं करते, अमेंडमेंट के साथ साथ जो सर्कुलर और नोटिफिकेशन भी है जो आपके लिए एप्लीकेबल है वो भी लेकर के आएंगे। तो लगभग हम लोग मार्च तक के कवर करने का कोशिश करते हैं उसको, फरवरी मार्च तक के। दूसरी बात, हो सकता है उसके पहले भी आ जाए, पर लगभग हम वही तैयारी में रहते हैं। दूसरी बात ये होती है कि सर सिर्फ वो देख करके काम चल जाएगा क्या? देखो, अमेंडमेंट देख लेंगे इसमें कोई डाउट नहीं, समझ में भी आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं, लेकिन बिलीव मी जब आप उसको सॉल्व करते रहेंगे ना, एप्लीकेशन ऑफ दैट अमेंडमेंट ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट पार्ट बन सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने प्रैक्टिस के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना चाहिए इस बार, स्पेशली जब आप मई 25 का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम सिर्फ लेंदी नहीं होगा, ट्रिकी भी होगा, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस इसके अंदर में आए हैं। तो ये था एक वीडियो जिसके अंदर में मैंने आपको समझाया कि भैया सीए फाइनल के अंदर में व्हाट ऑल विल चेंज। आपका अगर कोई स्पेसिफिक सवाल है जो आप पूछना चाह रहे हैं, आप सीए सीएमए फाइनल के अंदर में है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट डाल दीजिएगा। अगले वीडियो के अंदर में मैं जरूर ट्राई करूंगा कि मैं उस क्वेश्चन को भी क्या कर सकूं, रिप्लाई कर सकूं। तब तक के लिए आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।